जय हिंद। आज हम पढ़ाएंगे क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जो कि ये सवाल जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न है द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0। ये समीकरण दिया गया है, द्विघात समीकरण दिया गया है। इसका विवेचक निकालना है। विवेचक का दूसरा नाम विविक्तर होता है। इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, जिसको डी से दर्शाते हैं। इसका सूत्र होता है d = b² - 4ac। ठीक है, और उसको निकालने के बाद, यानी विवेचक निकालने के बाद, हमको द्विघात सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात करना है। मूल मतलब दो मूल निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह प्रश्न कैसे बनेगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ABC का मान कैसे आएगा, सभी को बहुत ही विस्तार रूप से बताया जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल जो है कक्षा 10वीं का है, अध्याय 4 का है, और चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, और प्रश्नावली 4.3 है, विषय गणित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2026 के लिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप सब पूरे देखें। ठीक है, तो चलो हम इसको बनाते हैं बहुत ही आसान विधि से। ठीक है, तो यहाँ पर जो समीकरण दिया गया है, द्विघात समीकरण दिया गया है, सबसे पहले इसको लेंगे। ठीक है, ये क्या दिया गया है, यहाँ पर ABC का मान निकालना है। सबसे पहले यहाँ पर हल लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ x², इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर सिर्फ संख्या देखना है। आप सब बच्चे में ABC जरूर पढ़ते, ABCDEFGH ऐसे पढ़े होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या पढ़ते, A पढ़ते हैं। इसका मतलब ये A का मान हो जाएगा 3। A का मान कितना हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद A के बाद क्या पढ़ते हैं, B। इसका मतलब B का मान हो जाएगा ये -2। B का मान क्या हो जाएगा, -2। उसके बाद B के बाद क्या पढ़ते हैं, C का मान हो जाएगा 1/3। अब ABC क्या है, तो दोस्त ABC जो है ना, वो सूत्र आता है, वो सूत्र जो विवेचक का सूत्र होता है d = b² - 4ac, उसी में ABC का मान लगता है। ठीक है, तो चलो हम इसको सबसे बेहतरीन रूप से सबसे पहले हम इसका मान लिखते हैं। ठीक है, तो देखो A का मान हो जाएगा 3, तो यहाँ पर लिखेंगे A = 3। उसके बाद B का मान हो जाएगा -2, तो लिखेंगे B = -2। ठीक है, उसके बाद C का मान, C बराबर हो जाएगा +1/3। तो फ्रेंड्स आप सबको समझ में आ गया होगा ABC का मान निकालना। ठीक है, ABC का मान पहले निकालना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद सूत्र में उसको बैठा करके बनाएंगे बहुत ही आसान रूप से। अब यहाँ पर देखो विवेचक, यहाँ पर बुलाए विवेचक ज्ञात कीजिए। तो विवेचक का जो सूत्र होता है ना, वो होता है d = b² - 4ac। ठीक है, तो देखो B, अब B का मान -2 है, तो B का मान -2, स्क्वायर है तो स्क्वायर डालेंगे। देखो अब मान यहाँ पर पुट कर रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है, मान निकालना पहले क्या है, बहुत जरूरी है। तो B का मान हो गया -2 का स्क्वायर, फिर -4 का मान 4 है तो 4 लिख देंगे। उसके बाद A का मान 3 है तो 3 लिख देंगे। उसके बाद C का मान 1/3 है, तो C के जगह पे 1/3 लिख देंगे। फ्रेंड्स अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर नीचे है भाग में, तो इसको कटा देंगे 3। अब देखो -2 का स्क्वायर क्या होता है, +4 होता है। और फिर यह माइनस, और 4 × 1 करेंगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 जब जोड़ दें, घटा देंगे क्या होगा, 0। अब देखो यहाँ पर एक नियम लागू होता है कि यहाँ पर लिखना होता है d = 0 मूलों की प्रकृति वास्तविक है, एवं दो मूल क्या होगा, समान होंगे। ठीक है, ये चीज को लिखना होता है। ठीक है, यानी कि अगर d का मान 0 आ जाए तो उसका 2 मूल जो क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पर अब हम सूत्र लगा कर बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं अल्फा का सूत्र। अल्फा का सूत्र लिखते हैं, अल्फा का सूत्र होता है -b + √d अब बटे 2। ठीक है, उसके बाद सभी का मान यहाँ पर दर्शाना है। देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और फिर B का मान फिर -2 है। इसका मतलब -2 क्या आ जाएगा, +2, और फिर यहाँ पर प्लस है। उसके बाद D, देखो D का मान हम क्या निकाले, 0 निकाले हैं D का मान। इसका मतलब क्या है, D के जगह हम 0 बैठा देंगे। उसके बाद बटे 2 गुना A का मान क्या है, देखो A का मान कितना है, 3 है, तो A के जगह हम 3 लिख देंगे।
उसके बाद बराबर +2 है तो +2 लिख देंगे, अब प्लस है प्लस देंगे, और 0 का वर्गमूल 0 होता है, ठीक है, तो 0 का वर्गमूल 0 होता है, 0 लिख दो। अब 2 गुना 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 ही ना आएगा, अब बटे 6। अब इसको क्या करना है, कटाना है ऊपर नीचे, तो एक ही प्लस कटेगा, 2 से 2 1 2 और 2 3 6। तो फ्रेंड्स अल्फा का मान आ गया, मतलब एक मान आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, बीटा का मान निकालेंगे। तो अल्फा और बीटा जो होता है, बीटा का सूत्र जो है ना बिल्कुल अल्फा का ही तरह होता है, लेकिन यहाँ पर प्लस के जगह सिर्फ माइनस रहेगा। यहाँ पर देखो माइनस, यहाँ प्लस के जगह क्या रहेगा, माइनस। अब बाकी सेम कंडीशन वही रहता है। उसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। देखो बी का मान देखो क्या है, -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, -d। अब देखो डी का मान क्या है, 0 है, इसका मतलब है कि डी के जगह क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब बटे 2 है तो 2 लिखेंगे। अब ए का मान कितना है, देखो ए का मान कितना है, 3 है, तो ए के जगह हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। फ्रेंड्स आप सबको यहाँ पर दिखाई देता होगा, जितना जो अंक यहाँ है सेम वही है, अब सिर्फ चिन्ह का डिफरेंस है। चिन्ह यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, बाकी सेम कंडीशन रहता है। अब सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जोड़ते थे, यहाँ पर घटाएंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है, +2 है तो +2 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। 0 का वर्गमूल 0 ही होता है। अब 2 गुना 3 करेंगे 6। अब देखो 2 में 0 घटाएंगे तो 2 ही ना आएगा, अब बटे 6, 2 1 2 2 3 6, तो क्या आया, 1/3। फ्रेंड्स यहाँ पर देखो दोनों का मान एकदम बिल्कुल समान आया, इसलिए तो यहाँ पर लिखे थे ना कि दो मूल क्या होगा, समान होगा। तो ये चीज पहले लिख दिए थे, देखो 2 मूल समान आया, दोनों का मान क्या आया, समान आया। अब यहाँ पर एकदम बेहतरीन रूप से अच्छा से लिख देंगे, अतः 2 मूल, वो 2 मूल क्या क्या आया, 1/3 आया और 1/3 आया, ठीक है। तो ये हो गया इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स ये सब प्रश्न जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं और 5 नंबर अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में मेरा 5 नंबर आ जाए, तो ये प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। और ये प्रश्न जो है बहुत बेहतरीन रूप से बता दिए हैं। एक चीज़ और क्या है कि अगर ये प्रश्न अगर ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाए, ऑब्जेक्टिव में तो आता नहीं है, सपोज दैट अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो देखो यहाँ पर एक चीज आप सबको ध्यान देना योग्य बात है। देखो यहाँ पर देखो 1/3 है, क्वेश्चन में ही 1/3 है, 1/3 है। देखो इसका आंसर भी देखो 1/3 आया। तो ये जो है ना खास बात है कि यहाँ पर क्वेश्चन में 1/3 है तो आंसर भी 1/3 आया। अगर ये क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए बिना बनाए हुए 1/3 जहां पर दिखाई देगा वहां पर टिक मार देना, एकदम कंफर्म है, बिल्कुल 100% सही होगा। तो ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप वीडियो को रोक करके, अगर आप सबको समझ में नहीं आया हो तो क्या करें, वीडियो को फिर से आप देख सकते हैं। तो आप सब इसको नोट करें और बहुत अच्छा से तैयारी करें।